मेरा पहला सवाल जाता है मलूक नागर जी को, जो बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा सांसद है। और मलूक नागर जी, आप कल उस वक्त संसद में मौजूद थे, आपने करीब से देखा वो लोग जो कूदे वेल ऑफ द हाउस में और किस तरह से उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। अब मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे कि कल जो हुआ वो सुरक्षा में सेंध है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुरक्षा में सेंध और पार्लियामेंट में अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने के बीच आपको क्या लगता है, राजनीतिक उद्देश्य है या वाकई संसद इस पूरे मुद्दे को सिक्योरिटी एस्पेक्ट से देखना चाहती है? क्योंकि आज ये सिम्हा जी के विजिटर पास में आए, कल किसी और के पास में आ सकते हैं। ये मुद्दा कितना राजनीतिक है और कितना सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? देखिए नविका जी, इसको बहुत बढ़िया तरीके से संसद की कार्रवाई देखने के बाद और जो सारे नेशनल टेलीविजनों पे देखने के बाद में मुझे जो लगता है कि इसमें भी राजनीति हो रही है, कि जहां देश की संवैधानिक मंदिर है, जहां देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर बैठते हैं, ऑनरेबल सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं और ऑनरेबल स्पीकर बैठते हैं, ऑनरेबल सारे एमपी बैठते हैं, वहां अगर कोई कूद के आ जाए, जहां पे माननीय प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं होता अंदर, और जहां पर सिक्योरिटी वाला भी कोई नहीं होता और वहां पर जाकर कूद के आ जाए, तो ऐसे में उन लोगों को बिल्कुल 100%, जहां हमारी बिल्कुल जान अटक गई थी, मौत सामने दिख रही थी कल, ऐसी स्थिति में 100% उनको आतंकवादी समझना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं भी हैं तो भी जो बाहर विदेशी ताकतें जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो उग्रवादी हमारे देश के बारे में गलत ख्यालात रखते हैं, जो विदेश में बैठे हुए लोग कुछ का कुछ स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, उनको कम से कम ये दिख गया कि इस देश की संसद में, जहां देश के शक्तिशाली पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर देश ऊपर चल रहा है, कि वहां का प्रधानमंत्री जहां बैठता है वहां सीधे जा सकते हैं, तो इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। इसको कोई बचाने की कोशिश करता है, या उन 5 या 4 या 6 जितने भी वो लोग हैं, बेनीवाल साहब ने 2 लोग देखे हैं, जो 4 के अलावा 6 वो हो गए, एक जो टेलीफोन लेके भागा 7वां वो होगा। अगर इनको कोई बचाने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल साफ है, उसको राष्ट्र से प्रेम नहीं है, देश से प्रेम नहीं है, संसद से प्रेम नहीं है। जो बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा, उस संविधान ढांचे में, संविधान के सबसे बड़े मंदिर से प्रेम नहीं है। एक तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी से सब लोगों को इस पर बोलना चाहिए। दूसरी तरफ जो एमपी है जिसने पास बनवाए हैं, जो उन्हें जानता नहीं है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसको भी जांच के दायरे में रखे जाना चाहिए। अगर बीजेपी के, मैं देख रहा हूं नेशनल टेलीविजन पे बैठ करके कुछ लोग उसका बचाव करने की कोशिश करते हैं, 100% ये भी गलत है। उसका बचाव करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर विपक्ष का कोई एमपी होता, उसके साथ जो व्यवहार होता, यही व्यवहार इस भाजपा के एमपी के साथ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो यहां भी राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष में भी राजनीति हो रही है। ये मुद्दा है देश का। ये आपने मलूक नागर साहब की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है और सारी जवाब राजकुमार जी और केंद्र सरकार आ रही हूं शाला मनी जी, मलूक नागर जी पहले और फिर आपके पास। इस पर राजनीति कर रहे हैं। नाविका जी, आप पत्रकार, देखिए आपने तो नाविका जी दोनों तरफ से बिल्कुल दोनों पहलुओं को। राजकुमार जी रुकना एक सेकंड, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? राजकुमार जी रुको ना प्लीज। क्या हो जाए नहीं, उनकी गाड़ी निकल गई। अरे रुको तो सही यार, किसी भाटी जी कर रहे हो और क्या करेंगे? राजनीति तो होती है। भाटी जी रुको। आपका ऑब्जेक्शन सर आंखों पर अब मलूक नागर जी को भी सुन लीजिए। जी मलूक नागर साहब, इसमें गलत नहीं है सवाल उठाना। देखिए नाविका जी बात सच ये है, आपने तो दोनों पहलुओं को बहुत बराबरी और बहुत बैलेंस करके रखा और आपने सीधा दोनों पक्षों को लेकर के रखा। कहां कंफ्यूजन हुआ, कहां कैसे बात हुई,
ये समझ नहीं आ रही। पर एक बात पक्की मुझे कहनी है कि देश की संसद ना चलने से दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये कि जो विदेशी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, उनको लगता है हम कामयाब हो गए और डिस्टरबेंस हो गया भारत में। दूसरा, जो उग्रवादी हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिन्होंने 22 साल पहले संसद में गोलियां चलाई, उनकी मैं जो भाटी जी कह रहे हैं, मैं एक बात कह रहा हूं, इनकी इंटेंशन क्या थी क्या नहीं थी ये अलग बात है। इनका एक्शन उग्रवादी वाला था। उग्रवादियों को इससे बढ़ावा मिलेगा, विदेशी ताकतों को हमारे देश को कमजोर करने का माहौल मिलेगा। तो किसी भी कीमत पे देश की संसद अगर नहीं चलती तो उनकी हिम्मत बढ़ती है। एक बात। दूसरी बात, 18-20 लाख लोग एक एमपी के लिए, 85-90 करोड़ पूरे देश के लिए, 142 करोड़ जनसंख्या वाले देश में एमपी का जब चुनाव होता, हर एमपी को 18-20 लाख लोग अब में से जिता करके भेजते हैं, अधिकृत करते हैं, जाओ हमने अपनी ताकत तुम्हें दी, हमारी ताकत के दम पे देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करो। तो जब हम पार्लियामेंट में जब बोलना चाहते हैं, आज 7-8 मिनट पार्लियामेंट चलिए, मैंने गंगा जी वाला मुद्दा उठाया, दोनों तट बनने चाहिए जल संसाधन मंत्री से, और वहां लोग बह जाते हैं बाढ़ में, जनहित का काम किया। तो अब जो हम देश के लोगों का काम करना चाहते हैं उससे चूक जाते हैं, और जो 18-20 लाख लोग हमें चुन के भेजते हैं उनके मौलिक अधिकारों का, और हम एमपी जो देश के लिए काम करना चाहते हैं मौलिक अधिकारों